के सिद्धार्थ नगर जिले से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां एक प्रेमी के चक्कर में एक पत्नी ने अपने पति को राप्ती में फेंक दिया। पहले उसे नशीला पदार्थ दिया, उसके बाद उसे राप्ती में फेंक दिया। जब पुलिस ने जांच शुरू की तो मामला चौंकाने वाला है। मामला 2 जून 2025। कन्नन नाम का व्यक्ति संदिग्ध हालत में गायब होता है। 5 जून को उसकी पत्नी संगीता ढबरुआ थाने में पहुंचती है और अपने पति की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन के आदेश पर जांच शुरू होती है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, जांच के दौरान संगीता की हरकतों पर पुलिस को शक होता है। फिर एक डरावनी सच्चाई सामने आती है। पुलिस के अनुसार कन्नन की पत्नी संगीता का एक अवैध संबंध अनिल शुक्ला नामक युवक से था। दोनों ने मिलकर कन्नन को रास्ते से हटाने की योजना बनाई। सख्ती से पूछताछ हुई और आखिरकार संगीता ने सच कबूल कर लिया। उसने बताया कि उसने और उसके प्रेमी अनिल शुक्ला उर्फ विवेक ने मिलकर इस हत्या की साजिश रची। अनिल बलरामपुर जिले का रहने वाला है। कन्नन को इलाज के बहाने बलरामपुर ले जाया गया। गाड़ी में उसे नशीली चीज दी गई और फिर बेहोशी की हालत में उसे राप्ती नदी में फेंक दिया। 9 जून की रात कन्नन के भाई बाबूलाल ने ढबरुआ थाने में संगीता और अनिल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। 10 जून को बलरामपुर जिले के समराना गांव में राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल मिलता है। कपड़ों के आधार पर पहचान होती है तो पता चलता है कि ये तो कन्नन है। फिलहाल दोनों आरोपी संगीता और उसका प्रेमी अनिल शुक्ला पुलिस की हिरासत में। पूछताछ जारी है और आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये मामला समाज के लिए एक चेतावनी है। जब रिश्ते बदल कर धोखे में हो जाए तो अंजाम कितना खतरनाक हो सकता है, ये कहानी हमें बताती है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए कानून तो बनाए गए, लेकिन क्या पुरुषों की सुरक्षा के लिए कोई कानून बनेगा? इस पे आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। देखते रहें महातंत्र। जनपद सिद्धार्थनगर के कोतवाली ढबरुआ अंतर्गत दिनांक 5/6/2025 को श्रीमती संगीता वाइफ ऑफ कन्नन जो रहकट थाना ढबरुआ की रहने वाली हैं, इन्होंने अपने पति श्री कन्नन की गुमशुदगी की वो दिनांक 2/6 से घर नहीं आए हैं बाबत एक प्रार्थना पत्र दिए, जिसके संदर्भ में दिनांक 5 को ही थाना कोतवाली ढबरुआ में गुमशुदगी दर्ज कर ली गई थी। गुमशुदगी की जांच थाना कोतवाली ढबरुआ पुलिस द्वारा की जा रही थी। जांच के मध्य ये बात प्रकाश में आई कि खुद संगीता अपने पति कन्नन को साथ लेकर कहीं गई थी। कन्नन की गुमशुदगी के संदर्भ में पुलिस द्वारा संगीता से ही कड़ाई से पूछताछ की। संगीता द्वारा कड़ाई से पूछताछ में ये बात स्वीकार किया कि उसके प्रेमी अनिल शुक्ला जो थाना ललिया जनपद बलरामपुर के रहने वाले हैं, इन दोनों लोगों ने मिलकर कन्नन को कहीं बलरामपुर में राप्ती नदी के कुछ खिलाकर, नशीला पदार्थ खिलाकर उसको वहां कहीं नदी में फेंक दिया है। इस संदर्भ में जो है बाबूलाल, कन्नन के भाई बाबूलाल द्वारा दिनांक 9/6/25 को संगीता व अनिल के विरुद्ध वीएनएस की धारा 140(a) का अभियोग पंजीकृत कराया है। विवेचना के क्रम में थाना ढबरुआ कोतवाली द्वारा विवेचना की जा रही है। अनिल और संगीता दोनों से गहनता से पूछताछ की गई, दोनों को पकड़ा गया है। दोनों से पूछताछ में ये बात तथ्य नजर प्रकाश में आई कि बलरामपुर में राप्ती नदी जो सिमराना के पास है, वहां पे कहीं लोगों ने उसको नशीला पदार्थ खिलाकर फेंका था। आज विवेचना के क्रम में ही कोतवाली देहात जनपद बलरामपुर में सिमराना ग्राम की सीमा पे राप्ती नदी के किनारे एक कंकाल के रूप में कन्नन की मृत अवस्था में बॉडी मिली है। कोतवाली पुलिस देहात की मौके पे पहुंच गई है। एसओ प्रभारी निरीक्षक ढबरुआ भी मौके पे पहुंच गए हैं। शव की शिनाख्त उसके कपड़े के आधार पे उनके परिवारजनों द्वारा कन्नन पुत्र स्वर्गीय गोली उम्र 48 वर्ष के रूप में की गई है। कोतवाली देहात पुलिस द्वारा विधिक कार्रवाई की जा रही है। कोतवाली ढबरुआ द्वारा दोनों मुलजिमों से संगीता व अनिल जो पुलिस की हिरासत में है, इनसे गहन पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी।